हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ के बेस्ट क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट के दौरान थोड़े गलत हुए थे या मुझसे छूट गए थे या सही से सॉल्व नहीं हुए थे। तो उन क्वेश्चंस को अपने देखेंगे, उनको करने का बेस्ट वे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है एक घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी लंबाई के लंबवत 4 काट देकर 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक टुकड़ा 27 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब का है, आयतन का घन है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसने ऐसा बोला है कि जैसे अपने पास ये कोई एक था, इसको चार काट दिए तो 5 भागों में बंट गया। 1 2 ये 3 ये 4 ये प्रत्येक भाग ये 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का। तो 5 भागों में बांटना है, 1 2 3 4। ये तो इधर ये 1 काट दे दी, ये 2 काट दी, ये 3 काट और ये चौथी काट दी। तब ये अपने पास ऊपर वाला कितना आ गया 15, और ये वाला भाग कितना आ गया 3, क्योंकि इसकी जो एक भाग इसकी लंबाई तो कितनी रहेगी, हाइट है, इसलिए तो 3 ही रहेगी। और ये जो चौड़ाई कह सकते हैं मान लो, तो ये चौड़ाई कितनी है, ये भी 3 ही रहेगी। तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 3 15 आ गई। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 2 LBBHHL 3 3 9 प्लस 15 3 45 प्लस 15 3 45 45 2 90 90 और 9 99 99 2 198। तो पहला आंसर ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अपना है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, 7 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन के पिंड से एक ठोस गोला निकाला जाता है। शेष ठोस का आयतन इतना है पाया गया, गोले का व्यास क्या है। यहाँ पे गोले का व्यास पूछा है। तो इसने क्या दिया गया है, जिससे इसने बोला है कि यहाँ पे अपने पास एक क्यूब है, एक 7 सेमी भुजा वाला ठोस घन है, घन का जो आयतन है वो इतना होता है। इसमें से अपनों ने एक गोला निकाला है, वो गोला में अपने को नहीं पता 4/3 पाई r क्यूब हो गया। और उसके बाद में निकालने के बाद अपने पास ये वाला बच्चा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो इसको ऐसे हल करेंगे। 7 की क्यूब कितना होता है 343 और -4/3 पाई r क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा 160। ये 3 3 9 16 3 48 यानी 490/3 इतना आ जाएगा। अब इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं। तो 343 को 3 से 3 3 9 4 3 12 3 3 9 और 1 10 -490 के अंदर 3 आ जाएगा बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा फिर, इसमें से ये 39 और 9 में से 4 गए 5 539/3। ये ऊपर लेके जाते हैं, इसका ऊपर लेके जाते हैं 3/4 इंटू 22/7, तो ये 7/22 हो जाएगा बराबर r क्यूब। तो ये 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 22 11 चौके 44 11 9 99 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो नीचे क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा 49 और 7, नीचे बचा 2 की क्यूब। तो ये इसको हल करेंगे तो अपने पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। पूछा क्या है, गोले का व्यास पूछा है। तो व्यास पूछा है तो 2r कितना आ जाएगा 7। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है 3/8 माइनस
ये वैल्यू दे रखी है इतनी, इसको हल करना है, थोड़ा इसको ध्यान से हल करेंगे अपने, यहाँ पे हल कर लेते हैं। ऊपर की वैल्यू क्या दे रखी है 3/8, ब्रैकेट के अंदर 3/8 माइनस के अंदर ब्रैकेट 3/8, इसको हल करें तो कितना आ जाएगा अपने पास 3 2 5 2/8 माइनस का 2/8, ये माइनस का 2/8, ये ब्रैकेट बंद, इसको बोलते हैं 48/10 लिख देते हैं इसको माइनस 9/10। आगे इसको हल करें तो अपने पास क्या आएगा 3/8, इसको हल करते हैं तो ये अपने पास 1/8 प्लस का, फिर ये माइनस का हो जाएगा, फिर 2/8 आ जाएगा, ये 2/8 इंटू 48/10 माइनस 9/10 इतना आ जाएगा। 8 कम 8 6 8 48, 6 2 12, ये आ जाएगा फिर 12 में से 9 गए 3/10, ये ऊपर वाला तो इतना आ गया अपने पास। अभी नीचे वाला और सोल्व करते हैं तो 6 चौके 24 और 1 25/6, ये कितना हो जाएगा, इसको 2.5 है 25/10, तो ये हो जाएगा 10/25 गुणा 2/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास भाग्य 10 यानी तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस ये आ जाएगा 4 2 8 3 2 6, 6 में से 1 गया 5/8, 25 से 25 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, तो 1/30 प्लस 5/8, इसको आगे सोल्व करें तो अपने पास कॉमन क्या जाता है, कॉमन लेंगे तो 15 2 30 4 3 12 120 आ जाएगा, 3 चौके 12 4 3 12 15 8 120 15 5 75, तो यह आ जाएगा 79/120। अब इसको 3/10 ऊपर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे 120/79, 1/12 तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, 3 हो गए। 4th क्वेश्चन, ये अपना 4th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया। ए बी सी बना लेते हैं एक बार यहाँ पे। ए ने बी से 30% अधिक, बी से 30% अधिक, बी ने सी से 40% कम निवेश किया। बी ने ना सी से 40% कम, यानी ये क्या है, ये अपना 60% ही है, तो ये 10 × 3/5, तो इसको टोटल हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 13 3 39, 10 3 30, 10 3 30, 10 5 50, इतना आ गया। जिसने 8,000 रुपये का निवेश किए, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया। अच्छा, तो ये सी की वैल्यू दे रखी है अपने को 50 बराबर 8,000 दे रखी है। उन सभी द्वारा एकत्रित रूप से निवेश की गई कुल राशि का औसत बताना है। कुल राशि का औसत ये कितना, जो 5 और 3 8, 8 और 3 11, यानी 119/3, इसकी वैल्यू पूछी है। तो अगर इसको टोटल हल करें तो इसको अपने मान सकते हैं 120 मान सकते हैं, 120/3 4, ये 40 आ रहा है, लगभग 40 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पूछी अपने से x। तो ये गुना करते हैं तो कितना जाए, एक से एक कैंसिल, और 16 5 80, 160, तो 160 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 160 से कर देंगे, 16 चौके 64, तो 6400 से यहाँ पे इसने अपना थोड़ा सा बढ़ाया है ना, तो 6400 थोड़ा कम आएगा, 6400 से थोड़ा कम, ये तो ज़्यादा कम हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, अपना आंसर है। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन हो गया। ये 5th क्वेश्चन है अपना। इसमें क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से
प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष वाला ना अपना इतना इतना रहता है, तो ये वैल्यू पूछी है। तो 6 से विभाजित किया है, तो 6 से इसको विभाजित करें तो अपने पास क्या बचेगा, -1⁻16 जो कि क्या है, R1 है। तो ये पॉजिटिव ही आएगा 1, और R2 करेंगे तो अपने पास -1⁻25 जो कि ये विषम है, तो अपने पास क्या है विषम, -1 यानी 6 से डिवाइड किया है तो 6 - 1 बराबर 5। इसका शेषफल क्या है, R2 का 5। तो R1 + R2 करेंगे तो 6/R2 करेंगे तो 5, तो 6/5। ये 5 क्वेश्चन हो गए। ये अपना है 6th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि एक कलश में 7 सफ़ेद 5 काली और 3 लाल गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, तो गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता बतानी है। अब यहाँ पे देखिए परमुटेशन कब लगता है, परमुटेशन तब लगता है जब जैसे नंबर फिक्स हो कि पहले ये वाला ही आना चाहिए फिर ये वाला आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 गेंदें नॉर्मल रूप से चुनी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सफ़ेद गेंद, एक सफ़ेद गेंद चुनी है, तो 7C1 और एक सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, तो एक सफ़ेद ले ली और बाद में 8C1 8, यानी एक काली और लाल, इन 8 में से एक निकाल लिया। फिर अब टोटल में से 8 और 7 15 में से एक गेंद निकालनी है। तो ये अपने पास क्या जाएगा, 7 की फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल इंटू के अंदर 6 का फैक्टोरियल, 7 में से एक गया 6, 8 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल इंटू 8 में से एक गया 7 का फैक्टोरियल, अपॉन के अंदर आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 15 में से एक गया 14 का फैक्टोरियल। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और अपने पास यहाँ पे क्या बचा, 8 में से एक या 8 और 7, यहाँ पे 8 × 7 बचा, ठीक है, बट्टे के अंदर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 15 1 बचेगा। अच्छा यहाँ पे 2 है, 2 गेंदें करनी है, ठीक है, यहाँ पे 2 गेंदें करनी है, 15 में से 2 हटानी है तो 13 बचेगा यहाँ पे। तो 15 × 14 अपॉन के अंदर 2 बचेगा। तो यहाँ पे 7 × 8 56 अपॉन के अंदर ये 15 × 7 आ जाएगा, तो 7 × 8 56, तो 8/15, 8/15। ये अपना 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि x अक्ष पर उन बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस से c इकाई की दूरी पर है। यानी x एक्स पर है तो यहाँ पे कोई x का मान होगा और y कितना है, 0 है, ठीक है। इसकी जो दूरी दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है, c दे रखी है। c बराबर रूट के अंदर निकालेंगे तो x -2 की होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 की होल स्क्वायर दे रखा है। तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा, x -2 की होल स्क्वायर प्लस 3 × 9, यह c स्क्वायर -9 कितने के बराबर हो जाएगा, x -2 की होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो c है ना, c का ये c है ना, वो छोटा है कितने से, 3 से ही छोटा है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, c स्क्वायर है, तो इसकी तरह बना लेते हैं इसको। तो c स्क्वायर ये 9 से छोटा होगा। अब c स्क्वायर -9 करें तो ये 0 से छोटा होगा, ठीक है। c स्क्वायर -9 है, वो 0 से क्या है, अपना छोटा है। अगर ये देखो 0 से छोटा हो गया, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर इसको देखें x की कोई भी वैल्यू अगर अपने रखते हैं, तो यहाँ पे अगर जैसे 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखा तो अपने पास क्या आया, 4 आया। अगर यहाँ पे मैं -2 रखूँ, x बराबर -2, तो ये -4 4 चुके 16। यानी यहाँ पे कुछ भी मान रख लो आप, चाहे कुछ भी वैल्यू रखें, तो अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपना बराबर में क्या है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं संभव हो सकता, तो इसके टोटल मान कितने आ गए, यानी उन बिंदुओं किसके ज्ञात कीजिए जो इतनी इकाई दूरी पर हो, तो वो कितना हो, 0। यानी ऐसा कोई भी बिंदु संभव नहीं होगा। ये 7 क्वेश्चन हो गए। ये 8th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस, एवरेज सैलरी दे रखी है। एवरेज सैलरी कितनी है अपने पास, 5000 है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर ट्वाइस दैट ऑफ क्लर्क, जो ऑफिसर्स है ना वो क्लर्क के क्या है, ट्वाइस है, यानी ये ऑफिसर 2 हैं, क्लर्क कितना, 1 ही है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 120 है। ये 120 है, तो ये 80 और ये 40। तो पूछा है कि फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क, क्लर्क की सैलरी पूछी है। तो क्लर्क की तो यहाँ पे अपने बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे केवल टोटल इन दोनों की एवरेज दे रखी है, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक की नहीं पता तो अपने दूसरे की बता ही नहीं सकते। तो ये अपना यहाँ पे आंसर कांट बी डिटरमाइंड। ये 8th क्वेश्चन हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, ए मैन गेव आर्स 6000 टू ए फ्रेंड एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। तो यानी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे 6000 रुपये इसने दिए हैं 4 सालों की, तो ये हो गया 48% अमाउंट हो गया, ठीक है, दिए हैं, ठीक है। और 8000 रुपये इसने फ्रेंड एंड 8000 रुपये फ्रॉम ए फ्रेंड 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 ईयर्स टेक, ये इतने लिए हैं। तो ये इतने लिए हैं, तो 5% की दर से 3 सालों का, यानी 5% का 3 ईयर कंपाउंडेंटली लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15.7625। इसका इतना निकलता है। इसका 48% देखें तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6 8 48 का 8 4 6 24 और 4 28, यानी 2880 आ गया। इतना तो इसका ब्याज बना है, इतना इसको देना है 15.7625 इसको, यानी ये 15% है, प्लस साथ में ये जो 0.7625 है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 0.75 प्लस 0.0125 इतना लिख सकते हैं। 0.75 का अर्थ क्या होता है, 3/4 प्लस अपने को पता है कि 12.5 यानी जब 100/8 करते हैं तो कितना आता है अपने पास, 12.5 आता है। 100/5 करते हैं तब 1/8 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.125 10, यानी यहाँ पे 1/80 करेंगे ना, तब अपने पास इतनी वैल्यू आएगी। तो इसको हल कर लेते हैं। 8000 का 15%, 15 8 120, 15 8 120, तो एक तो ये 15% तो 1200 हो गया, और 3/4% करें तो 80 को 3/4 से गुणा कर देंगे, 4 2 8 2 3 2 6, और 80 इंटू 1/80 यह जगह 1, तो 1261 आ गया। तो 2880 में से 1261 माइनस करना है, 6 2 8, तो ये हो जाएगा 19, और ये 6 और ये 1, 1619। इसको ऑन करते हैं।
ये अपना 10th क्वेश्चन है। सॉरी, ये अपना 10th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इन द गिवन फिगर डी ई है ना, वो किसके पैरेलल है, BC के। डी ई पैरेलल है BC के, और ये जो है अपना 90 डिग्री का है, और m इज़ नेचुरल नंबर है। फाइंड लेंथ ऑफ BC बताना है, यानी ये जो अपने पास हाइपोटेन्यूज है ये बताना है। तो इसको अब यहाँ पे थेल्स की प्रमेय लगानी है, यानी यहाँ पे करें अपने m-3 बट्टे के अंदर। अब देखिए m-3 अपॉन ये वाला लिखेंगे, और ये बट्टे ये करेंगे तो इसको इसके बट्टे में भी ला सकते हैं, तो यानी यहाँ पे 2m+4 ये भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 7m/5 और 5m-2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो नॉर्मल ये हो जाएगा 25m-10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25m² और -10m -75m +10 दिया 30 बराबर 7 2 14 m² +700 के 28m, ये आ गया। अब इसको हल करते हैं तो m² अपने पास कितना आ जाएगा, 11m² आ जाएगा, और सीधा m 7 और 1 8 माइनस का 85 और 8 9 10 11 113m और प्लस का 30 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं तो 11 3 33 यानी 330 और ये अपना अच्छा, तो ये हो जाएगा -110m और ये माइनस का 3m, तो ये भी 330 हो रहा है। तो m की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, तो ये आ जाएगी अपने पास 110 बट्टे के अंदर 11 बराबर 10। तो m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10। m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, 10 7 70, 7 2 14, ये आ गया अपने पास 21, ये 10 और 2 12, 12 2 24, 10 5 50 में से 2 48, ये 72। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 हो जाएगा, ये 24 दिया 72, 7 24 और ये 25, 3 से डिवाइड किया था तो वापस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 75। Sorry for delay for a bit। 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना अपना। ये अपना 11th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना वो 8500 रुपये है और वस्तु को 7480 रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। यदि अंकित मूल्य के बजाय क्रय मूल्य पर छूट का 3/2 गुना छूट दी जाती तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य। तो यहाँ स्टार्ट से करते हैं।
इसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, मार्क प्राइस दे रखा है 8500 रुपये, 8500 रुपये। वस्तु को इतने में बेचा गया 7480 में। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 7480 है। ठीक है, तो ये कितना कम हो गया फिर, इसको 7480 यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये 20, और ये अपने पास बचा 0 और 7 और 1 8, 1080 इतनी छूट देती। ठीक है, यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का 80% क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इसने दे रखा है कि 80% ही होता है, यानी 4/5 करते हैं 8500 का, 17×5 = 17×4 यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है 6800। यदि अंकित मूल्य के बजाय क्रय मूल्य पर छूट का 3/2 गुना, तो यहाँ पे देखिए अगर छूट निकालें तो कितनी है, 10-20 इतनी छूट है। तो इसकी अगर छूट वैसे परसेंटेज वाइज में अपने निकाल लें तो यहाँ पे कितनी पड़ेगी, ये 10/20/8500, ये हो जाएगा अपने पास 17×5 = 500, 17×5 = 17×6 = 102, तो ये हो जाएगा अपने पास 6/50 यानी 12% हो गया। यहाँ पे इसने छूट दे रखी है 12%, इधर वाली टाइप जब सेलिंग प्राइस किया था। यदि अंकित मूल्य के बजाय क्रय मूल्य पर छूट का 3/2 छूट दी जाती, ये बोल रहा है कि छूट कितनी होती, 3/2 होती, 3/2 होती यानी 18% छूट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 18% की अगर इसको छूट दे दें तो कितनी हो जाएगी फिर, 18% की छूट, तो 68 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18×8 = 144, 144 14, 18×5 = 108, 108 और 14 122, यानी 6800 में से ये 122 4 इतने घटाने की बात कर रहा है, 24 ये 76 हो गया, और 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 5576। तो नया जो विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा, 5576। ये अपना है 12th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका से यानी मीडियन से मीन डेविएशन, माध्य विचलन बताना है। ठीक है, तो ठीक है, माध्य विचलन बताना है। तो इसके अंदर देखिए बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जब मीडियन निकालते हैं ना, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मीडियन अपना होता है ना EDIAN, मीडियन होता है L + n/2 - CF, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू के अंदर H। ये इस तरीके से अपने मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं CF। तो ये 4, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18 और 2 20, और n/2 निकालें, n/2 निकालते हैं तो अपने पास क्या आता है, n/2 20/2, 20/2 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 10 देखिए, 10 देखें तो यहाँ पे देखिए कि जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना, यहाँ तक 4, ये जो मान है ना 4 तक आएगा, ये 9 तक आएगा, 9 तक कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया 12, यानी यहाँ पे 10 भी इंक्लूड है, यानी ये जो है ना ये वाला पैनल लेंगे अपने। अब इसके अंदर L दे रखा है, L की वैल्यू कितनी है 12, n/2 कितना है अपने पास 10। अब CF की बात की है तो CF अपने पास कितना है 5, पीछे वाला लेते हैं अपने, सॉरी ये वाला लेते हैं CF कितना है अपने पास 9, CF 9 है। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अपनी ओरिजिनल वाली लेंगे, ये 3 × H हाइट, यानी ये वाला, इन दोनों का अंतर 18 में से 12 गए 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 12 +
3 ये आ जाएगा 1, 3 2 6, 12 और 2 14। तो अपने पास मीडियन है वो कितना आ गया 14 आ गया। अब अपने को चाहिए, अब ये जो पूछा है ना माध्य विचलन, तो माध्य विचलन को कैसे याद करते हैं, सम ऑफ एक्स आई माइनस ये एफ, एक्स आई माइनस एफ अपॉन एन करेंगे, इससे अपना माध्य विचलन है वो ज्ञात होगा। तो यहाँ पे अगर ये करें तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, एक्स आई एफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से भी गुणा करेंगे, ये जो निकलेगा ना अपने पास, ये कैसे याद करेंगे, एक्स आई एफ आई, ये अपने पास इसकी अगर निकालें तो बीच वाली वैल्यू क्या आती है अपने पास, 3 12 और 6 18, 18 और 6 7 8 9, ये 9 12 13 14 15 और 18 19 20 21 24 25 26 27, ये तो बीच वाले मान आ गए। और इसमें से माइनस करेंगे, ये वाला चीज़ है ना वो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 14 में से घटाएंगे 3 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 11, तो यहाँ वो तो जानना ही है प्लस का 11, अपने सीधा प्लस 11 लिख लेते हैं, प्लस 11 ये हो जाएगा अपने पास प्लस 11, ये हो जाएगा अपने पास और साथ में फ्रीक्वेंसी से गुना भी मल्टीप्लाई भी करना है, इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मीडियन को x लिखेंगे अपने, x ये मीडियन है, फिर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 5, ये हो जाएगा अपने पास 1, ये 7 और ये 13। अब बारंबारता से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौके 44, 11 और 5 5 25, 3 एकम 3, 6 7 42, 13 2 26। अब इन सभी का ऐड करेंगे क्योंकि सम ऑफ है ना, तो इनका सम करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 5 6, 5 और 4 9, 42 और 3 45 और 26, 9 और 5 14 14 और 6 20 का 0 अंसिल 2, 9 और 6 15, 15 और 5 20 का 0 अंसिल 2, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 140 आ गया, ठीक है। 140 बट्टे के अंदर अब ये टोटल है ना नंबर ऑफ, इन सभी का टोटल नंबर करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 20, अपॉन के अंदर 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 7, इसका 7 आ जाएगा मध्य विचलन। 12 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, अनु वस्तु ए और बी को पूरे लेन देन में बिना किसी हानि या लाभ के 4,000 रुपये में बेचती है। यदि ए को 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो बी को किस हानि में बेचा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको करने का क्या मेथड होता है कि एक पर तो यहाँ पे अपना जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों ही वस्तुओं के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या प्रॉफिट कमाया है, ए है ना, उसने तो प्रॉफिट कमाया है कि अपनी जो राशि है वो हुई भैया 4 से 5 हो गई, तो अपनों ने 25% यानी 1/4 का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे अब यानी 1/4 का प्रॉफिट यानी 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। अब यहाँ पे जो दूसरी जो बी है ना उसको तो क्या हुआ है, घाटा हुआ है यानी लॉस हुआ है। तो उसने लॉस कितने, यहाँ पे +1 का इसने जब प्रॉफिट किया है तो इसने बोला कि हानि या लाभ नहीं हुई, तो उसने यहाँ पे ओबियसली 1 रुपये क्या किया है, घाटा किया है, तो यानी उसने -1 किया है। तो उसके पास राशि कितनी थी, 6 की राशि थी, 6 से कितनी हो गई 5, तो 6 से 5 होना यानी 1/6 हुई, 1/6 यानी इतना अपने क्या हुआ, बी पर हानि हुई। 13 14
ये अपना 14वां क्वेश्चन है। इसमें बोला कि ए स्क्वायर ये है, ये इतना है, और सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में बताना है। अब अपने नॉर्मली जो फॉर्मूला है अपनों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अपने को पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके अंदर पहले अपने सेक स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर दोबारा करेंगे ना अपने, तो अपने सेक स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और टेन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, यानी सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले से निकालना है अपने को। तो पहले अपने जो इसको x मान लेते हैं, ये तो x हो जाएगा अपना, और इसको y कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर पहले x निकालते हैं, x यानी टेन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ये अगर अपने निकालते हैं तो अपने पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली अपनों ने, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, टेन थीटा एक्स और सेक थीटा कितना है, वाई है। अब अपने इसकी वैल्यू तो मिल गई टेन की, ठीक है। अब सेक की निकालनी है, तो सेक की निकालें तो अब की बार इसको टेन को ना इसको गायब कर देंगे, इसको गायब करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, अब टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक यानी वाई स्क्वायर, सॉरी इसको लिखेंगे अपने ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिखेंगे। वो किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास वाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। एक मिनट, यहाँ पे अपनों ने वाई स्क्वायर कॉमन लिया और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ये ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, 2c स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर, थोड़ी सी ऐसे क्या लग रहा है मिस्टेक्स थोड़ी सी हुई है, a स्क्वायर b स्क्वायर से ही है, a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस का b स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 है बराबर सी स्क्वायर, ये ठीक है। अब वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच्चा अपने पास ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चा अपने पास, अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो इधर वाले साइड में जाए तो ये माइनस का होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था अपने को, माइनस का बी स्क्वायर होगा। तो इन दोनों को अब ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास, इसने यहाँ पे देखो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के है, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो अपने पास इसको सीधा ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 2c स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब इनका निशान चेंज करते हैं ना, इसको माइनस करते हैं, तो ये वाला आ जाएगा अपने पास। 14 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये है अपना 15 क्वेश्चन। इसमें बोला है कि भूमि पर P से एक हवाई जहाज का जो उन्नयन कोण है ना वो 60 डिग्री है। क्षैतिज से रूप से 20 सेकंड की उड़ान भरने के बाद उन्नयन कोण है ना वो 30 डिग्री हो जाता है। तो उस नियत ऊंचाई को ज्ञात कीजिए जिस पर हवाई जहाज उड़ रहा है। तो इसने बोला है कि अपना जो हवाई जहाज है ना वो यहाँ से जब देखा ना, यहाँ से जब देखा तो अपने को इसका जो कोण दिखा वो कितने का दिखाई दिया, 60 डिग्री दिखाई दिया। और जब यहाँ से थोड़ा सा जब 20 सेकंड बाद ट्राई किया ना तो अपने को इधर दिखाई दिया, और इसका जब एंगल देखा ना तो वो कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो इसका यहाँ पे जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं, इधर ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अपने को क्या चाहिए, हाइट चाहिए। यहाँ पे दिया यदि हवाई जहाज 300 मीटर प्रति सेकंड की दर से उड़ रहा है। यहाँ पे अपने को पता है कि 20 सेकंड में इसने इतनी दूरी तय की है हवाई जहाज ने, तो 20 सेकंड में इतने की है, तो 300 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये हो जाएगा 6000 ये इतनी दूरी तय कर ली। और ये अपने को पता है कि ये अपना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये अगर 30 है ये 60 है, मतलब ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, 2 है, और ये दूरी हो जाएगी 1। 2:1 की रेशियो में होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 30 है यहाँ पे 60 है, तो ये 2 होता है ये 1 होता है, तो ये 3000 हो जाएगा। 6 और 3 9, 9000। तो ये जो टोटल है वो कितने हो जाएगी, यहाँ पे 30 है, 30 के सामने वाला कितना होता है, ये होता है 9000 को 1/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 3000√3 इतना आ जाएगा। ये अपना है 60th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, 3 दोस्त हैं, वो ABC इस अनुपात में निवेश करना व्यापार शुरू किया यदि प्रत्येक 3 महीने के बाद, इसमें लिख लेते हैं कि अपना जो A, B और C है 2, 4 और 7, ठीक है। यदि प्रत्येक 3 महीने के बाद A अपनी पूंजी 2 गुनी करता है और B ने अपनी पूंजी आधी की, यदि C समान पूंजी बनी रही 1 साल बाद, अच्छा 3 महीने की चक्कर है इसका, ये 3 महीने तक इतना रहेगा इसका, ठीक है। इसके बाद में पूंजी क्या करेगा, डबल कर लेगा, 4 फिर 3, 1 2 तीसरा महीना, अब 2 रहेंगे, 4 2 8, ये 3 8 2 16, ये भी 3 मंथ के लिए कंप्लीट हो गया। ये अपनी पूंजी क्या करता है, आधी करता है, बी अपनी पूंजी आधी करता है। ये अब 2 रह गया, 2 को 3 से, फिर 1 रह गया, 1 को 3 से, फिर आधा रह गया, आधा को 3 से, 1/2 को 3 से, कंप्लीट हो गया। 12 7 84, ये 84 हो गया। 3 2 6, 6 प्लस 4 3 12, 8 3 24, 16 3 48, 4 3 12, 3 2 6, 3 कम 3 और 1.5, 24 3 72 और 18 90, 6 2 8 18, 19 21, 22 22.5 और 84, 9 2 18 180, 22 2 44 और 1 45, 4 2 8, 8 2 16 168। अब इसने पूछा है कि तो B का लाभ है ना A के लाभ से कितना % कम है। ये A है, ये B है, ये C है। B का लाभ A से कितना % है, यानी ये इसका रेशो करें तो 45 से कम 45, 45 2 90, 9 2 18, कितने % कम है, तो कितने % कम है, 3/4 कम है।
3/4 यानी 75%। ये अपना 70th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। x जो है ना, x इसने दे रखा है कि ये y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, और z के व्युत्क्रमानुपाती है, z के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे अपने k बना लेते हैं, ठीक है। x बराबर जब 2 होता है, x 2 होता है ना, तो y 4 चौके 16 और z 8 8 तो 16, तो k कितना आ गया अपने पास, k तो 1 आ गया, ठीक है। जब x बराबर 3 हो, x बराबर 3 हो, x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, y के वर्ग के अनुपाती, और z के घनमूल, अच्छा इसने z के घनमूल दिए हैं, घनमूल यानी घनमूल, घन का मूल ये दिया है, तो ये इसका ये हो जाएगा 1/3, ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 चौके 16, 1/4 आएगा इसका, सॉरी k का 1/4 आएगा। तो इसने बोला है कि जब x बराबर 3 हो, x 3 हो और z कितना हो 27 यानी ये हो जाएगा 3, और k अपने को पता है 1/4 है। तो इसने पूछा है कि y की वैल्यू क्या होगी, y स्क्वायर कितना हो, 4 3 12 12 3 36, तो y स्क्वायर 36, तो y बराबर ±6, तो y बराबर ±6। तो आज का सेशन अपना यहीं पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे।